As time passes, things changes and thought process of people change as well. Way of looking things also change. In the same way, economics has also gone through changes over time. And today we will see the transformation over time. Hello everyone, welcome to Daksh, a one-stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. You are Vishbendu and today we are going to study about the topic positive and normative economics. The first set of thought process in economics speaks of economics as a positive science. Positive economics uses objective analysis in the study of economics. जो इकोनॉमिक्स है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो जो इकोनॉमी को जो स्टडी करता है वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके स्टडी करता है. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब है कि वो ओवरऑल मतलब ऊपर ऊपर उसे एनालाइज करता है. वो इन डेप्थ जाके उसके रूट कॉज को वो नहीं देखता है, रादर उसे एक ओवरऑल स्टडी करता है मटेरियल को कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके हैपनिंग्स क्यों हो रहे हैं. ठीक है. Most economics look at what has happened and why it is currently happening in a given economic to form their basis of predictions for the future. So जैसे कि हमने पहले देखा कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट जो इसे स्टडी कर रहे हैं, वो करंट हैपनिंग को देख के एक फ्यूचर को जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं कि क्योंकि आज ये चीज़ हो रही है, इस वजह से हो सकता है कि ये फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो. लाइक आज अगर हम लोग प्राइसेस कम कर दें कोई प्रोडक्ट का, तो इन फ्यूचर में हो सकता है उसका डिमांड इंक्रीज़ हो जाए. सो ये जो है ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है. एक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ पॉजिटिव इकोनॉमी. ये जो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसे हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं. देखिए, ओवरऑल जो पॉजिटिव साइंस है, इसमें ये हमें पता चलता है कि जो इकोनॉमिस्ट जो उस टाइम के थे, उस टाइम के जो थॉट प्रोसेस रखते थे, वो जो डेफिनेशंस हैं, वो जो फिनोमिनाज हैं इकोनॉमी के, वो उसको एज इट इज़ स्टडी करते थे. अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है. वो ये नहीं देखते थे कि वो पॉपुलेशन जो है वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्या उसके पीछे का रीज़न है कि जिससे कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है. यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, हम लोग वो देखते हैं. सबसे पहला है कि इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमें क्या बोलता है कि जो हम लोग प्रॉब्लम है उनको एज इट इज़ देखते हैं और उनको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश नहीं करते हैं. तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल में भी यही हो रहा है. इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. तो इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हमें ये चीज़ पता है, ये एक फैक्ट है. हम इसे कैसे डिराइव करते हैं? हम लोग इसे एक फिगर के थ्रू डिराइव करते हैं कि 3 मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया का, ठीक है. तो ये एक फैक्ट है, फिगर्स हैं जिसको कि ये वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है. अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड लीड्स टू अ राइज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये एक जेन्युइन चीज़ है कि जब किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड होता है, डिमांड उस प्रोडक्ट गुड्स का बढ़ जाता है. प्राइस फॉल होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगा. अब अगला है प्राइस हैज़ बिन राइजिंग इन इंडिया. ये एक प्रॉब्लम है, फिनोमिना है जो हम लोग देख सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं मार्केट में वो इंक्रीज़ हो रहा है. जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्राइस है, लास्ट वीक कुछ और प्राइस था, इस वीक हम लोग जब परचेज़ करने जाते हैं तो उनका प्राइस कुछ इंक्रीज़ हो गया. सो ये कुछ और यहाँ पर एग्जांपल्स है जो आप पढ़िए. बट इन 3 एग्जांपल से हम लोग को ये क्लैरिफाई हो सकता है कि जो डेली बेसिस पे जो हम लोग फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, वो होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. हम लोग इसमें उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन को डिराइव करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, रादर
हम लोग उस प्रॉब्लम को एज इट इज़ ले रहे हैं, वो फैक्ट्स और फिनोमिना को देख कर उसका एक जजमेंट देते हैं. The second thought process of economy is normative science. Normative economics deals with that ought to be or how an economic problem should be solved. इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मेटिव साइंस में हम लोग इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो क्यों हो रहा है, हाउ, वो कैसे हो रहा है, उन प्रॉब्लमों का सल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग. Alfred Marshall and Pegu have considered the normative aspect of economics. Alfred Marshall और पेगू दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉर्मेटिव साइंस को आगे रखा था और बोला था कि जो इकोनॉमी है वो नॉर्मेटिव साइंस है. They mentioned that economy is a normative science as it prescribes that the source of action which is desirable and necessary to achieve social goals. उन्होंने ये बताया था कि जो नॉर्मेटिव साइंस है ये प्रिस्क्राइब करता है इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स है उनका एक वो सल्यूशन प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो नेसेसिटी है गोल्स को अचीव करने के लिए, जो हमारा इकोनॉमी का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें वो सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उन प्रॉब्लमों का हल निकालते हैं जिससे कि हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकें. In other words, in normative economic, there is no reservation or passing value judgment or normal rightness or wrongness of thing. Normative economics give prescribed statements. इसका मतलब यह है कि हम लोग जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी में अपना वैल्यू जजमेंट नहीं देते हैं, मॉरली उसे हम लोग कोई भी जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग सही या गलत नहीं बोलते हैं. हम लोग जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है उसमें हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जो प्रॉब्लम हमें दिखता है उसको हम लोग उसका प्रॉब्लम को हम लोग सर्च करते हैं और उन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है और कैसे है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, रादर देन गिविंग अ जजमेंट विच वॉज डन इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में हम लोग कोई जजमेंट नहीं पास करते हैं कि हाँ हमारा इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, हाँ वी आर अ पुअर कंट्री, ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं, या हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं. हम लोग इसमें क्या करने का कोशिश करते हैं, अगर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या वो रीज़न्स हैं जिनके वजह से हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो हम लोग ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों का हम लोग सोल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए उन एग्जाम्पल्स को देख के और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक को क्लियर करने का कोशिश करते हैं. सबसे पहला है गवर्नमेंट शुड गारंटी अ मिनिमम वेजेस फॉर एवरी वर्कर. देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि एक मिनिमम गारंटी जो वेजेस है वो लाए ताकि जो वर्कर है उनको एक पर्टिकुलर सैलरी, पर्टिकुलर जो वेजेस है उनको वो मिले. अगर वो पर्टिकुलर वेजेस उनको मिलेगा तो उनका जो अर्निंग है वो स्टेबल रहेगा, वो एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा रहेगा, ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम क्या था कि कितना एक सैलरी होना चाहिए एक पर्सन का ताकि वो अपने जो फैमिली है उसको सही तरीके से रख सके. सो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एक मिनिमम वेजेस उन वर्कर्स का बनाएं ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे वे में लीड कर सके और अपने हेल्थ के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो उनको कर सके और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें. सेकंड है गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स. यहाँ पर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP है, जो एक फार्मर को मिलता है, जो कि आपके जो क्रॉप्स को जो गवर्नमेंट परचेज़ करती है, कि एक गारंटी देती है फार्मर्स को कि गवर्नमेंट आपके क्रॉप्स को इतने रेट में परचेज़ करेगी, ठीक है, तो उसको स्टॉप करना चाहिए. तो ये जो स्टेटमेंट है
क्यों क्यों स्टॉप करना चाहिए? ज़रूर आपका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो आप सही निकाल नहीं रहे हो, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा कि एमएसपी को स्टॉप करना चाहिए। इंडिया शुड नॉट टेक लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, ये भी एक आपका स्टेटमेंट है जो कि आपका एक सोल्यूशन बताता है कि अगर हम लोग फॉरेन से कंट्री से ज़्यादा हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग का जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ करता है। तो हम लोग उस rather than taking loan from other countries हम लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें और उन चीज़ को इंडिया में ही कंज्यूम करें, और हमारे यहाँ हमारे इंडिया से ही हम लोग प्रोडक्शन करें, ताकि हम लोग को दूसरे कंट्री से लोन कम लेना पड़े या ना लेना पड़े, और इन्वेस्ट, और हम लोग अपने ही जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ताकि हमें फॉरेन कंट्री के ऊपर जो जो डिपेंडेंस है वो कम कर सके। सो ये जो कुछ एग्जांपल्स है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी का बताता है कि हम लोग सल्यूशन निकालते हैं कि अगर हम लोग लोन ले रहे हैं बाहर से, या फिर अगर हम लोग मिनिमम वेजेस अगर पे कर रहे हैं तो उनसे हमें क्या सल्यूशन मिलता है। मिनिमम वेजेस अगर हम लोग एक वर्कर को देते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसका जो एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स कंजम्पशन, ठीक है, वो अच्छा चीज़ कंज्यूम करेगा, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना इम्प्रूव कर सकता है। सो ये सब जो चीज़ है ये सल्यूशन निकाल के देती है हमें कि एक प्रॉब्लम है उन चीज़ों का वो सल्यूशन निकाल के देती है इकोनॉमिक में। सो गाइज़ यही था आज का टॉपिक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe.